जब अछूत समाज में अछूत समाज में बाबा साहेब थे, तो बाबा साहेब को और अछूत समाज को मनवादी लोग बहुत जलील करते थे, जुल्म सितम करते थे। लेकिन तब कौन आया? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, मर मिटे तमाम संघर्ष करते हुए। किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि वो चाहते थे कि जिस अपमान को मैं सहता हूं और हर रोज जितने मेरे लोग मरते हैं, मैं ऐसा काम करके जाऊं जिससे कि मेरे समाज में खुशियां आ सकें, मेरा समाज सर उठाकर जी सके और सभी को समान एक समान अधिकार मिल सके। कि इस जिंदगी में रोशनी भीम से है, कि इस जिंदगी में रोशनी भीम से है, वरना ये सूरज तो पहले भी था, वरना ये सूरज तो पहले भी था। भीम के आने से ही इंसान बने हैं हम। आपको याद होगा जब हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं था तो हम क्या खाते थे? जानवरों के जैसा खाना खाना पड़ता था हमें। लेकिन आज हम, बाबा साहेब ने उस मुकाम पर लाकर खड़े कर दिए हैं कि आज हम 5 स्टार होटल में खाना खा सकते हैं। कोई भी ऐसा मनवादी नहीं है जो आपको 5 स्टार होटल में खाना खाने से रोक दे, क्योंकि बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान में वो ताकत है जिसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। आपको आवाज उठाने का अधिकार मिला है। कि भीम के आने से ही इंसान बने हैं हम, कि भीम के आने से ही इंसान बने हैं हम, वरना हाड़ मास का चलता हुआ मुर्दा तो पहले भी था। कि जमाने भर की खुशियां झोली में भीम से हैं, कि जमाने भर की खुशियां झोली में भीम से हैं, वरना भगवानों का जमघट तो पहले भी था और आज भी है। और कांटों भरी राहों पर चलते रहना है हमको, और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाते रहना है हमको। फूलों को चाहने वाला तो पहले भी था और आज भी है। जब देश में हम बहुजन के, जब देश में हम बहुजन के जीवन में था अंधियारा, तब बाबा साहब आए बन सूरज किया उजाला। जब बाबा साहब आए बनकर सूरज की धारा, जीवन में था अंधियारा, तब
होने के बाद किससे? अंग्रेजों की गुलामी से। क्योंकि हमारा समाज तो अब भी आजाद नहीं था, अब भी गुलाम था। क्योंकि आजादी मिली किसको? इस भारत देश को। किससे? अंग्रेजों से। लेकिन ये समाज अब भी गुलाम था। और आजादी के बाद बात ये चली कि भारत कैसे चले, ये देश कैसे चले। तो बाबा साहेब के पास हमारे देश के नेता गए, क्या बोले? जब देश के नेता बोले बाबा संविधान बना दो, लिख दो तकदीर हमारी और देश की लाज बचा लो। लिख दो तकदीर हमारी, फिर देश की लाज बचा दो। लिख दो तकदीर हमारी, फिर देश की लाज बचा लो। जब देश के नेता बोले बाबा संविधान बना दो, लिख दो तकदीर हमारी और देश की लाज बचा लो। तुम तो बेगान हो भारी, तुम तो बेगान हो भारी, अब तुम ही एक सहारा। तब बाबा साहब आए, बड़े सूरज की उजाला। तब बाबा साहब आए, बड़े सूरज की उजाला। तब हमारा सहारा कौन बने? बाबा साहब। तब हमारे लिए संविधान बनाने के लिए आवाज किसने उठाई? बाबा साहब ने। कदम किसने बढ़ाया? बाबा साहब ने। इतनी मुसीबतें किसने झेली? बाबा साहब ने। दोनों हाथों से लिखते थे। इतने महान हैं मेरे बाबा साहब, इतने महान हैं हमारे बाबा साहब कि दोनों हाथों से लिखते थे और दिन रात सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करते रहते थे। किसके लिए? इस समाज के लिए, इस देश के लोगों को एक बनाने के लिए, इस देश में समानता लाने के लिए। हम दलितों के भारत में, हम दलितों के भारत में, हम दलितों के भारत में बन भीम है भाग्य विधाता। संविधान बनाया साहब, कानून के भारी ज्ञाता। कानून बनाया तुमने, कानून के भारी ज्ञाता। संविधान बनाया तुमने, कानून के भारी ज्ञाता। देखिए बाबा साहेब जितने पढ़े लिखे हैं, आज भी उनके बराबर कोई नहीं है और ना इस संसार में कभी होगा। क्योंकि बाबा साहब थे, महामानव थे, जिन्होंने आजीवन इस देश के लिए इतना संघर्ष किया। और 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। कौन थे? बाबा साहेब। और किस समाज से थे? अछूत समाज से। जो समाज उनको सिर्फ और सिर्फ नीच कहता था, सिर्फ और सिर्फ जलील करता था, उन पर तमाम अत्याचार करता था। नौकरी पाने, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी बाबा साहब को पता है सम्मान नहीं मिला था। क्या मिलता था? अपमान मिलता था।
हम दलितों के भारत में बन भीम ही विधि विधाता, संविधान बनाया साहब कानून के भारी ज्ञाता। वो कठिन परिश्रम करके, वो कठिन परिश्रम करके संविधान बनाया गया। तब बाबा साहब आए बन सूरज किया उजाला, तब बाबा साहब आए बन सूरज सूरज किया अगर बाबा साहब एक पल के लिए सोच के देखिए, अगर बाबा साहेब अछूत समाज से नहीं होते, हमारे बीच में नहीं होते और होते किसी हाई कास्ट में, तो लोग पता है कितना सम्मान देते उनको, सोने में तोल देते। लेकिन हम एक दिन का समय नहीं निकाल पाते उनकी जयंती के लिए। धिक्कार है हम पर जो उनके एहसानों को भूल कर बैठे हैं, एक दिन का समय नहीं निकाल सकते। अरे जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी नींद कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को त्याग दिया, आप उनके लिए एक दिन नहीं जाग सकते? कम से कम ये तो मत भूलो कि आप बाबा साहेब की वंशज हैं। वो बाबा साहेब जिन्होंने इतना संघर्ष करके इस भारत देश की शान बढ़ाई है, इस भारत देश का संविधान लिखा है, जिनको न केवल भारत बल्कि संसार में और भी देश जिन्हें गर्व से याद करते हैं। तुम सोने में तुल जाते अगर हमसे प्यार न होता, और तुम बिन बाबा साहेब कभी उधार न होता। बाबा साहब न होता। तुम सोने में तुल जाते अगर हमसे प्यार न होता, और तुम बिन बाबा साहब कभी उधार न होता। ये नैया डूब ही जाती, ये नैया डूब ही जाती, कभी मिलता नहीं किनारा। तब बाबा साहब आए बन सूरज किया उजाला, तब भीमराव जी आए बन सूरज किया उजाला। और इसी बीच में आदरणीय बड़े भाई मुनंदर ज्योतिषी जी दुर्गापुर जट्टारी से 51 रुपए से बहन जी को सम्मान दे रहे हैं। भाई के लिए बार बार धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और क्या लिखे बोला अधिकार दिलाए लड़के तुमने पानी पिलवाया, नारी को बनाया मलका और संसद में पहुंचाया। पहले लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, माताओं बहनों को कहीं भी ऐसे ही आने जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज लड़कियां सबसे आगे हैं। आज ये नारी पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही है। किसकी बदौलत? बाबा साहेब की बदौलत। अधिकार दिलाए लड़के तुमने पानी पिलवाया, नारी को बनाया मलका और संसद में पहुंचाया। ये उजड़ा उजड़ा गुलशन, ये
मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, कि रुतबा मेरे सर को आपके संविधान से मिला है, और ये सम्मान भी मुझे आपके संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला होगा, कि औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, और हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहेब आपके संविधान से मिला है, आपके संविधान से मिला है। जो कुछ भी हमने